एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ चक्रवर्ती। अब सबका स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल वॉच एंड मोर इंडिया पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक बेनियार ऑटोमेटिक वॉच का रिव्यू करने वाले हैं और ये बेनियार वॉच प्रीमियम ऑटोमेटिक वॉच में से है। बेनियार का जो ऑटोमेटिक लाइनअप है उनमें, क्योंकि इसके अंदर आता है ST6 सीगल ऑटोमेटिक मूवमेंट। और सीगल आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैकेनिकल वॉच मैन्युफैक्चरर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। और ये रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल डेट जस्ट का एक होमाज वॉच है। ऑफ कोर्स इस पे बहुत अच्छा स्पेक्स आपको मिल रहा है और ये रीजनेबल प्राइस में भी आप तक पहुंच जाता है, पर इसके बावजूद मैं इस वॉच को आपको रेकमेंड नहीं करता हूं। क्यों, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। और आपको अगर ऐसा ही हेल्पफुल वॉच कंटेंट रेगुलर बेसिस में देखना है जो आपको आपके वॉच कलेक्शन जर्नी में आगे बढ़ने में थोड़ा मदद कर दे, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। याद रखना चैनल का नाम है वॉच एंड मोर इंडिया। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप जरूर दे देना। पहले तो हम लोग वॉच का फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं। 40 मिलीमीटर के साइज है, बिल्कुल ऑयस्टर परपेचुअल जैसा ही है। इस पे आपको 47.7 मिलीमीटर का लग टू लग डिस्टेंस मिल जाता है। इस पे आपको एंटी रिफ्लेक्शन कोटेड मिनरल ग्लास मिलता है जिसका एंटी रिफ्लेक्शन हैंडलिंग कैपेबिलिटी जो है रीजनेबल है। इस पे आपको डिस्प्ले केस बैक मिलता है और स्क्रू डाउन टाइप का केस बैक है। ओवरऑल स्टेनलेस स्टील का ही कंस्ट्रक्शन है। 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस मिल रहा है। स्टेनलेस स्टील का केस है और इस पे आपको हाई ग्लॉस फिनिश ही देखने को मिलता है। इस पे जो आपको स्टील ब्रेसलेट मिल रहा है ये स्टेनलेस स्टील का ही है और ये ऑयस्टर स्टाइल है, ब्यूटीफुली फिनिश्ड है और ऑल सॉलिड लिंक है। इस हाई ग्लॉस फिनिश के साथ है, पर ब्रेसलेट में आपको कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल जाता है। इस पे वर्टिकल ब्रशिंग मिलता है और ये आता है लक कवर के साथ। ब्रेसलेट क्वालिटी इज वेरी वेरी प्रीमियम। इस पे जो क्लास्प यूज किया गया है वो आता है बेनियार का साइन के साथ। ये लेजर एनग्रेव्ड नहीं है, लेजर प्रिंटेड है और ये विद पुश बटन डिप्लॉयमेंट टाइप क्लास्प है। दोनों साइड से पुश बटन को पुश करने से ये ओपन हो जाता है और इसको क्लोज करने के लिए बस आपको इसको सॉफ्टली प्रेस करना है। ओवरऑल ऑपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर इस टाइप के क्लास्प में आपको माइक्रो एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, पर ब्रेसलेट में आपको इनफ नंबर ऑफ रिमूवेबल लिंक दिया गया है, तो आपके रिस्ट साइज के हिसाब से इस ब्रेसलेट को आप आराम से एडजस्ट कर पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। डायल को थोड़ा क्लोजली देखेंगे, 12 o'clock पोजीशन में BY बेनियार का लोगो दिखता है और ये डायल का जो येलो कलर है ये मैट फिनिश के साथ आता है। इस पे कोई सन रे इफेक्ट आपको नहीं दिखता है। आवर इंडाइसेस सारे मेटेलिक अप्लाइड टाइप है, ब्यूटीफुली डन। फिनिशिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उस पे लुमिनोसिटी का इस्तेमाल होता हुआ दिखता है। आवर और मिनट हैंड लुमिनोसिटी के साथ है, हाई ग्लॉस फिनिश वाले है। सेकंड हैंड जो है ये स्ट्रेट लाइन टाइप है। इस पे कोई भी काउंटर बैलेंस या फिर लुमिनस डॉट नहीं दिया गया है। डायल को ओवरऑल क्लीन रखा गया है। 3 o'clock पोजीशन में डेट विंडो दिखता है और 6 o'clock पोजीशन में आपको ऑटोमेटिक 10 बार 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस का वार्डिंग देखने को मिल जाता है। देख लेंगे क्राउन का ऑपरेशन। 3 o'clock पोजीशन में क्राउन है, इस पे रीजनेबल ग्रिप दिया गया है। नॉर्मल पोजीशन में क्राउन को अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये मैनुअल वाइंड करने वाला है। फिर पुल आउट पोजीशन 1 जिस पे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से डेट चेंज होगा। फिर पुल आउट पोजीशन 2, जैसे ही पुल आउट पोजीशन 2 में ले जाओगे सेकंड हैंड रुक गया, इसका मतलब ये सेकंड हैंड हैकिंग के साथ आता है और इसको आप टाइम एडजस्ट करने के लिए यूज करने वाले हो। वंस यू आर डन, अब बस इसको पुश डाउन कर दीजिए। ये स्क्रू डाउन टाइप का क्राउन तो नहीं है, पर ये वॉच ओवरऑल 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं। ओवरऑल फिजिकल अपीयरेंस इज वेरी वेरी प्रीमियम। डायल कलर में मैंने येलो वाला वर्जन लिया। इस पे आपको टिफनी ब्लू, रेड, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट काफी सारे कलर वेरिएंट मिल जाता है। यूएस में ये वॉच $60 के आसपास का प्राइस पॉइंट में बिकता है। इंडिया में आपको 6 to 8,000 के आसपास का प्राइस पॉइंट में मिल जाना चाहिए। और अगर आप अलीबाबा से इंपोर्ट करने जाओगे तो ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटी के साथ आपका 6 to 7,000 ही पड़ता है। जैसे कि मेरे केस में मुझे 7,300 इंक्लूडिंग डिलीवरी एंड इंपोर्ट ड्यूटी मुझे खर्चा करना पड़ा था टू गेट दिस वॉच। अगर आप लकी हो और इंपोर्ट ड्यूटी आप अवॉइड कर पाओ तो आपको 3,500-4 हज़ार रुपए में भी ये वॉच मिल सकता है। और अगर आपको 3,500-4 हज़ार के अंदर ये वॉच मिल रहा है तो ही ये वॉच रिकमेंडेड है। इसके अंदर जो मूवमेंट है वो है ST6 मूवमेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय सीगल। ये पर्टिकुलर मूवमेंट में आपको 21,600 वाइब्रेशन पर आवर यानी कि 3 हर्ट्ज का मूवमेंट मिलता है और इस पे एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल आपको मिलता है। मैनुअल वाइंडिंग के साथ साथ इस पे आपको हैकिंग फीचर भी मिल जाता है और ये डेट कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है। तो NH35 जो सेको का मूवमेंट है उसके साथ कंपेरेबल है इसके जितने भी फीचर्स है, विद एन एक्सेप्शन टू द पावर रिजर्व, जबकि आपको सेको में 41+ आवर्स का पावर रिजर्व मिलता है और इस पे अप्रोक्सीमेटली 36 आवर्स मिलता है। आपको पता है सीगल वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैकेनिकल वॉच मैन्युफैक्चरर है इन टर्म्स ऑफ द नंबर, और सीगल के मूवमेंट जो है ये सारे मास प्रोड्यूस्ड होते हैं। यूजिंग रोबोटिक्स ये मूवमेंट बनाया जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, तो आपको नया मूवमेंट खरीदने के लिए बहुत ही कम पैसा देना पड़ेगा इफ यू कंपेयर इट विद अदर क्वालिटी वॉच मूवमेंट मैन्युफैक्चरर जैसे कि सेको, जैसे कि सिटीजन मियोटा।
पर क्योंकि ये मास प्रोड्यूस्ड मूवमेंट है, इसको अगर डिसअसेंबल करके, इसको अगर सर्विसिंग करके फिर से असेंबल करना हो तो जो खर्चा पड़ेगा वो नया मूवमेंट का खर्चा से भी ज्यादा पड़ जाएगा। अगर आप सीगल का मूवमेंट खरीद रहे हो तो आपको ये एक्सपेक्टेशन के साथ खरीदना चाहिए कि भाई ये डिस्पोजेबल मूवमेंट है। और अगर आप इसी फीचर्स वाले सेको NH35A मूवमेंट खरीदते हो, जिसको खरीदने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है एज कम्पेयर टू ST6, पर उस पे आपको बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज होता हुआ दिखता है और आपको आसानी से सर्विस भी आप उसको करा सकते हो, एंड इट इज ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव टू सर्विस NH35 एज कम्पेयर टू ST6। तो सीगल का मूवमेंट आपको कब लेना चाहिए? सीगल का मूवमेंट अगर आपको ऐसा फीचर प्रोवाइड कर रहा है जो फीचर्स आपको दूसरे कंपनी काफी ज्यादा प्राइस पॉइंट पर ऑफर कर रहा है। फॉर दैट मैटर, अगर आप सीगल 1963 मैकेनिकल क्रोनोग्राफ वॉच में जो सीगल मूवमेंट यूज होता है उस मूवमेंट के साथ अगर आप मार्केट में अवेलेबल दूसरे ऑप्शन को कंपेयर करो तो ये मैकेनिकल क्रोनोग्राफ वॉच आपको 2 लाख से नीचे आज के दिन में नहीं मिलता है, टॉकिंग अबाउट द स्विस वेरिएंट। और सीगल छोड़ के कोई भी नॉन स्विस ब्रांड मैकेनिकल क्रोनोग्राफ वॉच मूवमेंट आज के दिन में नहीं बना रहा है जो 2 लाख के नीचे के प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल हो। तो 20 से 25 हजार में एक मैकेनिकल क्रोनोग्राफ वॉच अगर आपको आपके कलेक्शन में ऐड करना है तो सीगल 1963 इज द ओनली ऑप्शन, एंड देन यू कैन कंसिडर गोइंग विथ अ कैलकुलेटेड रिस्क। पर जब आपको सीगल ST6 के इक्विवेलेंट फीचर्स NH35 सेको से मिल रहा है, आपको मियोटा सिटीजन का जो एंट्री लेवल स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक मूवमेंट है उनसे मिल रहा है, तो आपको ST6 के तरफ ध्यान नहीं देना है। यू शुड एक्चुअली गो फॉर सेको और द मियोटा मूवमेंट। तो इसीलिए मैं एंट्री लेवल का मैकेनिकल वॉच में सीगल मूवमेंट कभी रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि आपको एक नया मूवमेंट इंपोर्ट करने के लिए फिर से वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर से वही इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह पे करना पड़ेगा। उससे अच्छा है NH35 इंडियन मार्केट में पार्ट्स आसानी से मिल जाता है, काफी सारे वॉच मेकर सर्विसिंग इजीली कर लेते हैं। तो यू लुक फॉर मैकेनिकल वॉचेस व्हिच हैज गॉट NH35, और डेली वॉच कंपनी बैक टू बैक NH35 मूवमेंट के साथ वॉचेस ऑफर कर रहा है। तो यू शुड लुक एट दोज ऑप्शंस एट दिस प्राइस पॉइंट, not this particular watch, unless you are managing to get this watch at around 4,000 rupees। उम्मीद करता हूं मेरा ट्रांसपेरेंट ओपिनियन आपको हेल्प किया होगा इस वॉच के बारे में एक ओपिनियन बनाने में। और आपको मैं साथ साथ ये भी बता दूं, ST6 मूवमेंट जो सीगल के द्वारा बनाया गया है, बेनियार का जो सस्ता वाला एंट्री लेवल का जो ऑटोमेटिक वॉच है जैसे कि ब्लैक बे होमाज वॉच, उस पर आपको PTS मूवमेंट दिखता है। PTS मूवमेंट देखने में बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत डेकोरेटेड होते हैं। In terms of quality, reliability and the numbers that you get, Seagull ST6 is much better। तो फिर से मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर आपको 3,500-4 हजार के आसपास के प्राइस पॉइंट में ST6 मूवमेंट के साथ ये वाला वॉच मिलता है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। पर अगर आपको एनीथिंग अबव 6-7 थाउजेंड खर्चा करना पड़े, बेटर यू लुक फॉर ऑप्शंस वेयर NH35 इज द मूवमेंट इनसाइड। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में BY5185 के लिए मेरा जो ट्रांसपेरेंट ओपिनियन है ये आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को थोड़ा बहुत आसान कर पाया होगा। अगर कंटेंट हेल्पफुल लगे तो आप डेफिनेटली एक थम्स अप दे दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों।